हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमने जॉब इंटरव्यू के लिए पहले भी तैयारी करनी है, जो इंटरव्यू के होने से पहले, और इंटरव्यू के दिन के लिए भी क्या तैयारी करनी है। इंटरव्यू दो शब्दों से बना है, इंटर एंड व्यू, जिसका मतलब होता है बिटवीन द व्यूज़ और सीइंग ईच अदर। भी दो पर्सनैलिटीज़ बैठकर, एक जिसे हम कहते हैं जो इंटरव्यू लेता है उसे कहते हैं इंटरव्यूअर, और जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसे कहते हैं इंटरव्यूई। इसका जो मेन पर्पस होता है जॉब इंटरव्यू का, उसमें ये देखना होता है कि कैंडिडेट का रिज्यूमे में जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, क्या उसके पास, कैंडिडेट के पास जॉब के अकॉर्डिंगली स्किल्स हैं, क्या वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है। तो ये सारी बातें जो हैं जॉब इंटरव्यू में देखी जाती हैं। और वैसे भी कैंडिडेट को भी ये जानना होता है कि वो कंपनी की पॉलिसी कैसी है, वहाँ पर क्या सैलरी उसे दी जाएगी, कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा और क्या कंडीशंस होंगी जॉब की। तो ये दोनों पर्सनैलिटी का पर्पस जो है वो हल होता है इंटरव्यू से। इंटरव्यू एक ऐसा शब्द है जिससे इंसान को एंजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी आता है, और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है जिसके कारण व्यक्ति की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो क्यों ना हम स्ट्रेस को कम करके इंटरव्यू की तैयारी करें और इंटरव्यू में अपीयर हों। देखिए, अगर आप में क्षमता है, आप योग्य हैं, तो आपको भी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो कंपनी को भी एक अच्छे वर्कर की, मेहनती एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो हम ऐसा टेंशन अपने दिमाग से निकाल दें कि हमें पता नहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। हम अपनी तरफ से 100% देंगे, पूरी तैयारी करेंगे। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसका आपको बाद में गिल्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका इंटरव्यू है और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, और उस दिन आपको पता चल रहा है कि ये वाला डॉक्यूमेंट आपके फाइल में कंप्लीट नहीं है, इन दैट केस यू विल हैव स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस में दिया हुआ इंटरव्यू कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमें इंटरव्यू से पहले ही, बिफोर हैंड पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो अपनी फ़ाइल में बहुत ही अच्छी तरीके सिस्टमेटिकली लगा लेने चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में है चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जिस भी इंटरव्यू के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, उस डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर एक बार जाने से पहले, मैं तो कहती हूँ 2 दिन पहले चेक कर लेनी चाहिए अपनी फ़ाइल। अगर कोई डॉक्यूमेंट उसमें नहीं है तो आप उसे टाइम से ढूंढ सकें और उसमें फ़ाइल में लगा सकें। अब आप क्या वियर करेंगे, तो वियर करने में मोस्टली फॉर्मल ही जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपने ये भी देखना है कि मौसम के अनुसार आपके अपने कंफर्ट की भी पूरा ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा व्हाट टू वियर। और आपने फ़ाइल प्रॉपर अच्छी तरह से तैयारी रखनी है। और कभी भी आप इंटरव्यू में टाइम पर पहुंचिए, मैं तो कहती हूँ टाइम से पहले इन एडवांस पहुंचिए। क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते हैं या आप इन एडवांस नहीं पहुंचते हैं, और अगर किसी कारणवश कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कोई भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, रास्ते में कोई जाम लग सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसके कारण आप लेट पहुँचे, फिर ऐसे में क्या होगा कि आप लेट आने का ही रीज़न ढूंढते रहेंगे और वही आपके दिमाग में चलता रहेगा, और आप इंटरव्यू में अच्छी तरह से अपीयर नहीं हो पाएंगे, अच्छी तरह से वो इंटरव्यू को नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम अगर बिफोर हैंड प्लान करके तैयार कर ले तो ऐसा होगा कि आपका इंटरव्यू भी अच्छा आएगा और आप अपना 100% दे पाएंगे, और आपको वो जॉब मिलने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और मैंने आपको तो बताया ही है कि ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, एक जॉब नहीं तो दूसरा जॉब। अगर आपके पास क्षमता है, मेहनत है, ईमानदारी है और स्किल भी है उस पर्टिकुलर जॉब को लेने के लिए, तो आपको उस जॉब को लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमने एक स्टेज 1 जो कि जॉब से पहले, और एक स्टेज 2 की जॉब इंटरव्यू के दिन, इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के दिन आपने क्या क्या तैयारी, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ इंटरव्यू प्रेपरेशन, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन हो रही है, आपस में वार्तालाप हो रहा है
फॉर वॉट विच गिव्स द नीडेड इन्फॉर्मेशन। तो जो इंटरव्यू है उसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि वो कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यूई को या कैंडिडेट से इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर सके। पर्पस क्या है इन्फॉर्मेशन का? पर्पस ये है कि हम चेक कर सके कैंडिडेट को जिसके हमने उस प्रॉपर जॉब के लिए रखना है, क्या उसकी जॉब क्वालिफिकेशन सूट करती हैं उस जॉब को, ये देख सके। और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंटरव्यू को कि वो अपने बारे में जो भी उसकी स्किल्स हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसको वो बता सके। सो इंटरव्यू जो है दोनों ग्रुप का या दोनों इंडिविजुअल को जो कि फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, उसमें एक जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो उसको आंसर दे रहा है। तो सिंपली इट कैन बी डिफाइंड फॉर्मल मीटिंग between two people where the interviewer asks question to the interviewee to obtain informations। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप वेरीफाई कर सकें इंफॉर्मेशन जो भी कैंडिडेट ने आपको रिज्यूमे में दी है, रिटन है, रिज्यूमे में पढ़ी है, उसको आपने मैच करना है कि वेदर वो जो कैंडिडेट है उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, क्या कोई एडिशनल स्किल है उस कैंडिडेट में, क्या कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल नॉलेज है या एनालिटिकल स्किल है वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है। और ये एक रिलेशन बनाता है दोनों में, एम्प्लॉय में भी और कंपनी में म्यूचुअल रिलेशन बनाता है ताकि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके। और ये कैंडिडेट के लिए भी यूज़फुल है ताकि उसे अपने प्रोफेशन के बारे में, किस प्रकार का काम उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो दिस इज़ इंटरव्यू। अब क्या क्या टाइप के इंटरव्यू हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो पहला जो है दैट इज़ ऑनलाइन टेस्ट। इसमें ये एक कॉमन टाइप का टेस्ट है जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए जाते हैं जो कि इंक्लूड करता है एबिलिटी को, सिचुएशनल बेस्ड, जजमेंटल एंड पर्सनैलिटी टेस्ट को, जजमेंट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट को ऑनलाइन टेस्ट में इंक्लूड किया जाता है और इसकी बेसिस में भी जो है वो सिलेक्शन होती है। तो अगला जो है वो है फ़ोन। आजकल फ़ोन का है ज़माना, तो जो क्विक एंड ईजी वे है जिससे आपको बेस्ट पीपल के बारे में इनको इनवाइट करके फेस टू फेस इंटरव्यू जो है आप फ़ोन में भी ले सकते हैं। तो फ़ोन के थ्रू भी इंटरव्यू हो जाता है। फेस टू फेस 1-to-1 इंटरव्यू, इसमें जो दो व्यक्ति हैं दैट इज़ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, दोनों आपस में बैठकर फेस टू फेस एंड देन दे कम टू नो अबाउट ईच अदर। तो एक दूसरे को पता करते हैं और असेस करते हैं कि वेदर यू आर ए गुड मैच और नॉट। आगे हम देखेंगे वीडियो। समटाइम्स between and a phone interview and a face-to-face interview, the video call is generally a straightforward meeting। अगर आप वीडियो कॉल करते हैं स्काइप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, तो इससे भी आप जो है फेस टू फेस इंटरव्यू में आपको हेल्प हो जाती है। इसके अलावा है पैनल इंटरव्यू। इसमें डिफरेंट पीपल जो हैं दे गेट टू नो, दे आर हैविंग ए ग्रुप। इसमें ग्रुप में पीपल बैठते हैं और इसके बारे में जो है आप जो है एप्लीकेंट है उसके बारे में पता करते हैं। और इसमें जो है कि आप, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, इसमें आप फाइंड आउट करते हो हाउ यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस और अंडर प्रेशर। क्योंकि टीम है आपके सामने, पूरा पैनल है आपके सामने, तो आपको ये पता चल जाता है कि वो जो कैंडिडेट है वो अंडर प्रेशर भी आपको कैसे वो इंटरव्यू में फेस कर सकता है। इसके अलावा है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में ये फाइंड आउट किया जाता है हाउ यू वर्क विद अदर इन ए टीम, भी आप एक टीम में कैसे काम करोगे और कैसे आप ये कम्युनिकेट करोगे कि आप उस जॉब के लिए फिट हो। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं आपके इंटरव्यू के टाइप्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू है, जिसमें जो
कैंडिडेट है उसको एक सिचुएशन को कैसे हैंडल किया होगा उसने, या पास्ट में कैसे हैंडल किया होगा, इसके बारे में जज किया जाता है। तो ये इंटरव्यू जो है मैनेजरियल पोजीशन के लिए या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू भी होते हैं, जो कि इंटरव्यू सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट के लिए, टेक्निकल इंडस्ट्री के लिए या मैनेजरियल पोजीशन के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। डेप्थ इंटरव्यू है। डेप्थ इंटरव्यू में आपको एक क्लियर आइडिया जो है इंटरव्यूअर क्वेश्चंस के द्वारा लेता है कैंडिडेट से, और कैंडिडेट को वो अलाउ करता है कन्वर्जेशन टू फ्लो एंड मोर ऑफ ए लिसनर। तो इस प्रकार के जो इस तरीके के जो हैं इंटरव्यू वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए लिए जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस इंटरव्यू हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू जो हैं बहुत ही रेयर, बट सच इंटरव्यू आल्सो कंडक्टेड टू सी दैट हाउ द कैंडिडेट विल बी एबल टू रिएक्ट इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से वो कैंडिडेट जो है उसको फेस करेगा। तो और जो इंटरव्यू हैं, और ये ऐसे जो स्ट्रेस इंटरव्यू है मोस्टली हम देखते हैं, इसके एग्जांपल हम कह सकते हैं बैंकर्स जॉब में। तो हमने देखा टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि एंट्री लेवल जॉब में जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू की जाते हैं। ऑनलाइन का मैंने आपको बताया वीडियो इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू है, ये भी जो है सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यू होते हैं, और ये इंटरव्यूअर को हेल्प करते हैं टू हैव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट इन एडवांस। तो ऐसे इंटरव्यू जो है मिड लेवल पोस्ट के लिए किए जाते हैं। जॉब फेयर इंटरव्यू होते हैं, इसमें इंटरव्यूअर जो है मिनी इंटरव्यू पहले उससे कंडक्ट किया जाता है ताकि क्वालिफिकेशन और टेक्निकल नॉलेज के बारे में पता चला जाए। और इस प्रकार के जो इंटरव्यू होते हैं वो होते हैं फ्रेशर जॉब के लिए, विच आर हेल्ड एट द कॉलेज कैंपस। और लंच इंटरव्यू होते हैं। लंच इंटरव्यू में क्या है कि ये इंटरव्यू कन्वर्जेशनल इंटरव्यू होते हैं, विच आर मेनली डिज़ाइन ताकि इंटरव्यूअर को कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके। जैसे इंटरव्यू होते हैं मैनेजरियल एंड सेल पोस्ट के लिए, ये आपको ये हेल्प करता है इंटरव्यू को कि वो असेस कर सके कि कैंडिडेट अपने आप को ऐसी फॉर्मल इन्वायरमेंट में रखकर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है। और इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू अभी आपको बताया, ऑनलाइन चैट, ईमेल थ्रू, वीडियोस, ये भी ऑनलाइन इंटरव्यू जो है इसमें इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पर्सनल इंटरव्यू लेकर। और ये जो इंटरव्यू होते हैं मिड लेवल उसमें होते हैं, आपको जॉब फेयर का बताया। टी इंटरव्यू भी होते हैं, एंड दिस इज सेम एज ए लंच इंटरव्यू, बट ओनली डिफर इज दिस दैट हियर द टाइम लिमिट इज शॉर्ट एज कंपेयर टू लंच इंटरव्यू। और इसके एग्जाम्पल है इंटरव्यू फॉर पोजीशन इन द फैशन एंड ग्लैमर इंडस्ट्री एंड सेल्स पोस्ट। और इसके अलावा भी अप्रेंटिसशिप इंटरव्यू, इवैल्यूएशन इंटरव्यू, प्रमोशन इंटरव्यू, काउंसलिंग इंटरव्यू और डिसिप्लिनरी इंटरव्यू, परसुएसिव इंटरव्यू, इस प्रकार से बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं। जो नॉर्मली जो पॉपुलर इंटरव्यू हैं वो ये वाले हैं, ऑनलाइन टेस्ट, फ़ोन, फेस टू फेस, वीडियो, पैनल एंड ग्रुप इंटरव्यू। तो हम आगे देखेंगे। Preparation is very important beforehand also and on that day also। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो आप अपना रिज्यूमे जरूर एक बार पढ़ लीजिए, रीड योर रिज्यूमे, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो भी रिज्यूमे में आपको लिखी हैं उसके एविडेंसेस आपके पास हो, उसके डॉक्यूमेंट सारे आपकी फाइल में लगे हों। फिर आपने प्रिपेयर करने हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है पॉसिबल पूछे जा सकते हैं और उसके प्रोबेबली क्या आंसर हो सकते हैं। और इसको आपको मैं आगे लिस्ट दिखाऊंगी क्वेश्चंस की, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और आपने इसका एक रिहर्सल जरूर करनी है इंटरव्यू की। और फिर आपने देखना कि आपने क्या कपड़े पहनने हैं। अभी फॉर्मल पहनना है तो उसको प्रॉपरली आपका बिफोर हैंड, और अनकंफर्टेबल भी नहीं होना, आपने कंफर्ट को देखते हुए, प्रॉपर आपके मौसम को देखते हुए आपने अपने कपड़े चूज़ करके प्रॉपरली पहले ही बिफोर हैंड तैयार रखने हैं। रिहर्स करिए अपना इंटरव्यू को आपने रिहर्सल करनी है। आपके जो घर में फ्रेंड्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपके ब्रदर है उनके साथ कर लीजिए। अगर कोई भी नहीं है तो आप एक मिरर के सामने खड़े होकर क्वेश्चंस बोलिए और उसके आंसर थोड़े लाउडली बोलिए, ताकि आप जज कर सके कि आप आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, कहीं इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, और उस फ्लॉ या मिस्टेक्स या एरर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कुछ आपको बोलने में और तो नहीं लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन सही है, तो वो एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग यू हैव टू सी प्रॉपरली, एग्जामिन योरसेल्फ, और उसी में से आप अपने एरर को रेक्टिफाई करते जाएंगे और इंटरव्यू तक आपका जो है बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा इंटरव्यू बोलने का तरीका, आंसर्स देने का। आपने एंटिसिपेट करते हैं कि क्या ऑब्वियस क्वेश्चन, क्या जनरल क्वेश्चन आपके हो सकते हैं इंटरव्यू में,
और एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस तरीके से अपने स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस करने से 2-4 तरीके हैं। एक तो आप जब बिफोर हैंड प्रैक्टिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो भी आप रेडी हो जाएंगे तब तक, और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा, सिंपल आप मेडिटेशन के, योगा के आप कुछ ले लीजिए। जैसे आप सिंपल इनहेल और एक्सेल, ब्रीथ को इनहेल करना और ब्रीथ को एक्सेल करना, सिंपल 1-2 योगा के जो आप कर सकते हैं, और उससे भी जो आपके ब्रीथ के साथ रिलेटेड हैं, तो भी आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो सकता है। तो यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए थोड़ा सा, और आपको ठीक लगेगा, आपका स्ट्रेस जो है वो लेवल कम आएगा। इनहेल एंड एक्सेल ऑफ ब्रीथ। फिर आगे है रीड वैकेंसी डिटेल्स। आपने वैकेंसी के डिटेल्स को प्रॉपरली पढ़ना है, और जो एम्प्लॉयर जहाँ पर आप जा रहे हैं उसका क्या लिटरेचर है, उस कंपनी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वेबसाइट में देखिए, आप गूगल में देखिए, आप सर्च कीजिए, आप अच्छी तरह से। अगर किसी एम्प्लॉय को आप वहाँ पर जानते तो ज़रूर पता कर लीजिए आप उसके बारे में, तो आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। और लोकेशन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हो सके अगर लोकल हैं तो आप एक राउंड ज़रूर लगा कर आ जाइए, ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए, और आप उस दिन आपको इंटरव्यू के दिन आपको कोई प्रॉब्लम या कोई मेस क्रिएट ना हो। और आपने ये देखना है कि इंटरव्यू कहाँ पर हो रहा है, किस जगह में है, प्रॉपर उसकी लोकेशन, एड्रेस, एवरीथिंग यू शुड नो इन एडवांस। इसके पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो फाइल वगैरह है, वो आपने ज़रूर 2 दिन पहले ही चेक करके रख लेनी है, ताकि आपको टाइम पर कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढना ना पड़े, तैयार ना करना पड़े। कई प्रकार के डॉक्यूमेंट नीडेड होते हैं, और किसी जैसे अगर आप यूएस बेस्ड है कंपनी, तो ये दे में चेक योर पासपोर्ट आल्सो, कोई आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, और जितने भी डॉक्यूमेंट है 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने बहुत ही सिस्टमेटिकली लगा कर रखना है। और आपने जब भी रिक्रूटर के पास जाना है तो आपने ये शो करना है, मोटिवेशन शो करनी है, और आपने उसको ये कन्विंस करना है कि रियली यू वांट दैट जॉब। आपने एम्बैरेसमेंट भी नहीं शो करनी, बट you should show your curiosity that you are really interested in that particular job, and that you fit in that organization culture and as well as in job description. तो ये बहुत ही आपने देखना है, ये सारी तैयारी आपने पहले से करेंगे आप, तो आपको जब प्लानिंग अच्छे से होगी तो आपको जो ऑड फैक्टर्स होते हैं वो बहुत कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे। क्या कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, मोस्टली आपसे ये पहला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अगर आप टाइम पर चले गए हैं और किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्टेकल अभी तक नहीं आया है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, भी अपने बारे में आप अपनी डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो सिंपल यहाँ पर आप अपना नाम बताएंगे, अगर पॉसिबल है तो एज बता दीजिए, और उसके बाद आपने क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में 2-4 लाइन बताइए। अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेशर हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी ये बताइए कहाँ से आपने, फॉर एग्जांपल आई हैव डन MBA फ्रॉम दिस कॉलेज, जो भी कॉलेज है, जहाँ जो भी यूनिवर्सिटी उसका नाम लीजिए और उसके बारे में बताइए। और यहाँ पर भी आप अपने थोड़ा एलिवेट करते हुए अपने रिज्यूमे को आप ये बताइए, यहाँ पर थोड़ा आपका एलिवेट पिच होनी चाहिए। यहाँ पर ये ज़रूर बताइए कि आपके पास ये स्किल हैं, जो भी स्किल आपके पास सचमुच में है, और यहाँ पर कोई भी आपने फेक फैक्टर नहीं बताना है। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू एंड ऑनेस्ट वेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग यूर सेल्फ। तो आपकी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करते वक्त आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए और सच बोलने की कोशिश करिए, बट नो डाउट यू शुड अडॉप्ट सम स्ट्रैटेजी, सम टैक्टिक्स व्हेन यू आर शोइंग योर पर्सनैलिटी और यू आर डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ। क्योंकि हमने अपने आप को कहने में आपको ये होना चाहिए कि आप सेलेबल, अपने आप को मार्केटेबल बताना है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का ज़माना है। वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, तो यहाँ पर आपने पुराने जॉब की या पुराने कंपनी की बुराई नहीं करनी है, बट क्या आपने जो सच में फैक्ट थे, हो सकता है कि वहाँ पर आपका रिट्रेंचमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सेस एम्प्लॉयज़, जो भी रीज़न है आप उसको अच्छी तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ बहुत इनोवेटिव स्ट्रैटेजी है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और हमें हायर आपको क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी रीज़न बताना है आपने कि आप कैसे आपकी स्किल जो है कंपनी के जॉब के साथ मैच करती हैं।
या आपका क्या एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपके पास एक्सपीरियंस हो, अगर नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी आपके पास जो स्किल्स अवेलेबल हैं उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा सकता है। और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप सर्च ज़रूर करके प्रॉपर तैयारी बिफोर हैंड करके जितना होमवर्क हो सकता है करके जाइए। अगर नहीं भी पता तो भी आप बता सकते हैं जितना भी आपको पता है। ज़रूरी नहीं कि आपको सारा ही कंपनी के बारे में पता होना ज़रूरी है। और फिर सैलरी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपने खुद नहीं पूछनी है। पे अगर उनकी तरफ से कहा गया है तो आप ज़रूर बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचिंग में गई हैं तो आज आप कह सकते हैं एज़ पर यूजीसी स्केल्स। तो जो भी स्केल चल रहे हैं, जो भी पॉलिसी चल रही है कंपनी की, उसके अनुसार आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। डू यू नो एनीवन हु वर्क फॉर अस? अगर आपको पता है तो ज़रूर आप इसे डिस्क्राइब कीजिए। वीकनेसेस आपने बड़े ही ध्यान से बतानी है। वीकनेस में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आई एम वेरी लेज़ी, समथिंग लाइक दिस विच साउंड्स वेरी एम्बैरेसिंग। तो आपने ऐसा नहीं साउंड करना, आपने बताना है आपकी ऐसी वीकनेस होनी चाहिए जो कंपनी की नज़रों में स्ट्रेंथ बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी वीकनेस बताती हूँ तो मैं ऐसे बताऊँगी दैट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स एम्प्लॉइज दैट दे शुड वर्क एज पर प्लान। ये मैं अपनी वीकनेस बताती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं ना हर वक्त जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्लानिंग के अनुसार ही काम करें, कहीं थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बट दिस इज़ वीकनेस एज पर अकॉर्डिंग टू मी, बट दिस मे बी द स्ट्रेंथ पॉइंट एज पर कंपनी। तो इस तरीके से आपने वीकनेस जो है वो अपनी बतानी है। तो आगे हम और पॉसिबल आंसर जो हो सकते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब ये देखिए और भी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। डू यू प्रेफर ए लॉन्ग और शॉर्ट सेल साइकिल? इंटरव्यूअर पूछ रहा है इंटरव्यू से। अगर आप कोई सेल्समैनशिप के लिए अप्लाई किया या आपने कोई सेल एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया है, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स? आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स क्या हैं? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये इंटरव्यूअर पूछ सकता है, इंटरव्यूई भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है, देखिए यहाँ पर, व्हाट इज़ द कोटा फॉर दिस पोजीशन, हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्स स्टाफ, डू मैनी पीपल अचीव बोनस फॉर हाई लेवल ऑफ सेल्स। इस प्रकार की बातें जो हैं कैंडिडेट जो है अगर उसे भी उस क्वेश्चन पूछने हैं तो उसे भी अपनी क्यूरियोसिटी दिखानी चाहिए, अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए उस जॉब के लिए, उस कंपनी के लिए। एंड इंटरव्यूई can also ask questions to the interviewer. आगे आपको मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था कि टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, उसके पॉसिबल क्या आंसर हो सकते हैं वो देखिए आप। ब्रीफली इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, वॉट इज योर नेम, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, what do you love about your job, what are your top 2-3 achievement that are relevant to the job you are applying for। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर बता सकते हैं जब आपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा गया है। नाम बताइए आप बताइए क्यों आप अपने जॉब को प्यार करते हैं, या क्या स्किल्स हैं आपके, क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, और रेलिवेंट टू जॉब क्या स्किल्स हैं आपके पास, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। आगे देखिए, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर भी देखिए आपने कैसे देना है कि क्या आपको मोटिवेट कर रहा है कि जो आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, और यही कंपनी आप क्यों चाहते हैं, क्या आपने इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छा सुना है, कुछ इनोवेटिव सुना है, एंड और जो भी आपने सुना है या पढ़ा है आप इसके क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर बताइएगा। वाई शुड वी हायर यू, इस क्वेश्चन के जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। नंबर 1 है हाउ यू आर सुपर पैशनेट अबाउट वर्किंग फॉर द कंपनी एंड वाई, भी आप इसी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, क्यों आपको इतना क्यूरियोसिटी है, इसका आंसर देना आपने। और आपकी जो स्किल्स हैं वो कैसे फिट करती हैं इस रिक्वायरमेंट्स में, तो आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है अपनी स्किल के बारे में। एंड हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प द कंपनी टू सॉल्व योर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, तो इसमें कैसे इंप्रूव करोगे उनका मैट्रिक, क्या प्रोसेस आप सेटअप करोगे, कौन सी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी आप लेकर आओगे, इसके बारे में भी आपने इस क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर बताना है। फिर वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑल यू हैव टू डू इज़ आंसर ट्रूथफुली, जो भी आपका ट्रूथ रीज़न है वही आप कोशिश कीजिए बताने की। एक्सप्लेन हाउ
your old job just was not for you and how the job you are applying is you are much more interesting। भी किस तरीके से आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो, या जो जॉब आपने अभी अप्लाई किया है वो आपको क्यों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, या ये कंपनी आपको किस तरीके से आगे पर्सपेक्टिव के लिए ब्राइट लग रही है फ्यूचर के लिए। अब आपको जब स्ट्रेंथ पूछे हैं तो देखिए स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग जॉब के अनुसार बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप वहाँ पर जो यहाँ बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनालिटिकल जॉब है तो उसके लिए क्या क्या आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ पॉइंट में। अगर सॉफ्टवेयर का है जॉब तो आप इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिटेल ओरिएंटेड, लॉजिकल हैं, आप इसके बारे में बता सकते हैं। और क्रिएटिव जॉब के लिए अगर आपने बताना है तो क्रिएटिव हैं, और आप ओपन माइंडनेस हैं, डिटेल ओरिएंटेड हैं, क्यूरियोसिटी है आपके पास। मैनेजरियल जॉब के लिए आप लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल इनके बारे में बता सकते हैं। हैंड ऑन जॉब है समझ लीजिए आपके, तो हैंड ऑन जॉब के लिए आप क्या हार्ड वर्किंग हैं आप, और बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं, मल्टीटास्किंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर कम्युनिकेशन जॉब है आपके तो आप कैरिस्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आप बता सकते हैं, आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं, आप परसुएशन है आपके पास, और इन सब बातें विट्टी हैं, सोशल हैं आप, इसके बारे में आप ये स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स में स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। वीकनेस मैंने अभी आपको बताया कि वीकनेस आपने इस तरीके से बतानी है कि वो कंपनी को स्ट्रेंथ पॉइंट लगे आपका। तो इट इज़ आल्सो गुड प्रैक्टिस टू मैंशन हाउ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स ओवरकमिंग दिस वीकनेस। अगर आपकी कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए आप क्या काम कर रहे हो, एंड हाउ इट अफेक्ट्स यू नेगेटिवली, कि कैसे आपको वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हो और आप उसको कोशिश कर रहे हो कि आप उसको दूर करोगे। इफ़ यू कैन जस्ट बैलेंस इट विद ए पॉजिटिव साइड इफेक्ट, ट्रीट इट लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो इस तरीके से आपने अपनी वीकनेस बतानी है। तो आपने देखा होगा कि कैसे हमने जॉब जो है जॉब इंटरव्यू की किस तरीके से तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, और कैसे हम अपने इंटरव्यू में अपीयर होकर अपना 100% देकर उस जॉब को लेने के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो जो है मैं बीच बीच में सिलेबस के आपके लाती रहूँगी। जो सिलेबस में हमने अब तक किया है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो आगे जो हम करेंगे वो सब्सिडरी बुक्स करेंगे। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है, फ़ायदेमंद लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इससे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।